हर किसी को जीवन में कभी भी बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कोई जीतता है तो कोई हारता है। ऐसे समय में धैर्य ही हमें बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से ही काम लेना चाहिए। माना कि संकट के समय हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के मार्ग से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, बल्कि हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे निकल जाती है। जब कोई किसी बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो हर कोई सोचता है कि कोई हमें समझाने के लिए हमारे साथ हो, लेकिन मूल रूप से उस समय कोई भी करीब नहीं होता है। अकेलापन हम पर हावी हो जाता है। ऐसे में हम इतने निराश हो जाते हैं कि हम फैसले भी सही नहीं ले पाते हैं। कभी कभी आत्महत्या जैसे गलत कदम भी उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर बेहतर तो यह है कि हमें धैर्य और शांति से उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हमें परिस्थिति के गुण और दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, न कि घबराकर कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमारे पक्ष में होने वाली बात का भी विपरीत असर हो जाए। सबसे बड़ी बात, हमें किसी भी विपरीत स्थिति में धैर्य, सहनशीलता और शांति से निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस तर्क को गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से आपको अवश्य निराशाओं व विकट परिस्थिति में सामना करने में मददगार साबित होगी और सफलता के शिखर तक पहुंचने में मदद करेगी। एक समय की बात है, एक युवक जीवन में संघर्ष करते करते थक गया था। परिवार में आर्थिक तंगी के कारण वह यहां वहां काम की तलाश में घूमता फिरता रहता था, लेकिन उसे पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए वह निराश हो गया और आत्महत्या करने का फैसला किया। और वह एक दिन वीरान जंगल की ओर चल गया। वहां उनकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? उस युवक ने गौतम बुद्ध को अपनी सारी समस्या बताई। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आपको कोई काम जरूर मिलेगा, इसलिए आप निराश ना हो। उस युवक ने कहा कि मैं पूरी तरह थक चुका हूं, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, आपकी निराशा अवश्य दूर होगी। कहानी यह है कि एक छोटा लड़का था जिसने एक दिन बांस और नागफनी का पौधा लगाया। वह प्रतिदिन दोनों पौधों की देखभाल करता था। कुछ समय बाद नागफनी बड़ा हो गया, लेकिन बांस का पौधा वही रहा। लड़के ने हार नहीं मानी और वह उन दोनों की देखभाल करता रहा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, लेकिन बांस का पौधा उतना बड़ा नहीं हुआ कि जितना लड़का सोच रहा था। लेकिन वह लड़का निराश हुए बिना उस पौधे की देखभाल करता रहा। कुछ समय के बाद बांस का पौधा बड़ा हो गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा नागफनी से भी बड़ा हो गया। बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए इसे बढ़ने में थोड़ा समय लगा। गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा कि जब भी हमारे जीवन में संघर्ष ज्यादा करना पड़े तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और ऐसे में हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। एक बार जब आपकी जड़ें मजबूत हो जाएगी तो आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। तब तक हमें धैर्य रखना चाहिए। युवक बुद्ध की बातों को समझ गया और आत्महत्या करने का विचार छोड़कर घर लौट आया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, बुरे समय में अपनी नींव को मजबूत करें। अगर हम अपनी नींव मजबूत बना लेते हैं तो कैसा भी संकट क्यों ना हो, कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, हम उसका सामना जरूर करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। यदि आप हर चीज का समाधान ढूंढते हैं तो अपने अंदर जोश जगाए, होश बढ़ाए, आसमान को छू ले और नई सफलताओं के सपने को इन आंखों में भर ले। अपने मन को कभी निराश न करे, बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासों में जुटे रहे। एक दिन कामयाबी आपके कदमों में होगी। सुनते रहिए। धन्यवाद।